की जय, भारत माता 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 की। नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से जस्टिस फॉर विशाल जूड की जो मांग है वो पूरे देश में उठती हुई नजर आ रही है। और ब्राह्मण समाज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकत्रित है यहां पर और किस तरह से इंसाफ की गुहार लगाते हुए केंद्र सरकार से नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि सुबह बड़ी संख्या में जो नौजवान थे, चाहे वो रोड समाज से हो या सभी समाज से जुड़े जो नौजवान थे, बड़ी संख्या में करनाल के रोड धर्मशाला में इकट्ठा होते हैं। करनाल सांसद संजय भाटिया से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जस्टिस फॉर विशाल जूड की जो मांग है लगातार 48 घंटों से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से उठती हुई नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में उसकी गिरफ्तारी होती है, 2 से 3 महीने हो चुके हैं उसको गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ भी नहीं निकलकर सामने आया। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विशाल जूड है उसका परिवार करनाल और कुरुक्षेत्र का रहने वाला है, जिसको लेकर आप करनाल में अगर बात की जाए तो करनाल में सभी बिरादरियां जोरों शोरों से जो है आवाज उठा रही है। हालांकि सांसद संजय भाटिया ने भी आश्वासन दे दिया है कि उनकी जो आवाज है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे। और इस समय आप देख सकते हैं जो करनाल के ब्राह्मण धर्मशाला से जो प्रधान है सुरेंद्र बड़ोता जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे जस्टिस फॉर विशाल जूड, इस बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया जेल में करनाल का एक युवा छात्र जो है 2 से 3 महीने से बंद है, इस पर क्या कुछ आपने फैसला लिया और क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, खालिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। जो विशाल गौड़ जी के बारे में ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने अंदर किया है, कि उसने भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि उन्होंने झंडा बुलंद किया अपना। कुछ खालिस्तानी झंडे को जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने बहुत बढ़िया कार्य किया, जिसमें कि हमारे भारतवर्ष को उस पर गर्व है। और मैं अपनी जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जिला करनाल ब्राह्मण सभा उसके साथ है। और 36 कौम 36 बरादरी, ये कोई जाति का कार्य नहीं है, ये एक हिंदू समाज का, एक भारतवर्ष के लिए, भारत के झंडे के लिए जो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ न्याय दिलाने के लिए जिला करनाल ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी, जिला करनाल ब्राह्मण समाज पूरा उनके साथ है, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि समाज पुरजोर जो है तरीके से मांग उठाता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द जो है किस तरह से जूड परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। और इस समय एडवोकेट राहुल बाली जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। जस्टिस फॉर विशाल जूड की जो मांग है वो पूरे देश भर में उठ रही है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी, आप एडवोकेट भी है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ केस है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, केवल देश भर में नहीं उठ रही ये मांग, मैंने अभी काफ़ी कमेंट्स पढ़े थे, इंटरनेशनल सब्जेक्ट के ऊपर भी जो है फुल सपोर्ट इस भाई को। हमारा समाज करनाल ज़िले में और बाहर सभी लाइक माइंडेड समाज हैं। 36 कौम 36 बिरादरी का बेटा है वो केवल एक बिरादरी को रिप्रेजेंट जरूर करता है, पर सभी का है। और मैं, मेरा समाज, मेरे मित्र, हर समाज से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं केंद्रीय सरकार को, इस मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से, फॉरेन अफेयर्स के माध्यम से इमीडिएट कंप्लायंस होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज़ को और उनकी सरकारों को, और लीगली इस मैटर को टेकअप करके उनको प्रोटेक्शन भी दी जानी चाहिए, लॉयर की सर्विसेज भी दी जानी चाहिए। और जितने टॉप शॉट लॉयर्स एंगेज करके हम यहाँ से भेज सकते हैं, उनकी हेल्प के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिए जाने चाहिए। हमारे लायक कोई सेवा किसी प्रकार की भी, हम सब भाई भारत के अंदर तैयार हैं। मुद्दा भारत की आन बान और शान का है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो जानकारी मिली थी कि किस तरह से हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का कुछ शरारती तत्व जो है वहां पर किस तरह से अपमान करना चाह रहे थे, लेकिन जब विशाल जूड ने उनको रोका और किस तरह से अपने तिरंगे झंडे को फहराया, उसके बाद जो है झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद जो है विशाल जूड की गिरफ्तारी हो जाती है और वो ऑस्ट्रेलिया जेल में 2 से 3 महीने से बंद है, जिसकी आप देख सकते हैं रिहाई की मांग को लेकर करनाल से ये आवाज उठी है, जो देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर जो है गूंजती हुई नजर आ रही है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। हालांकि सुबह ही जो है बड़ी संख्या में देखने को मिला था कि 36 बिरादरियों का समर्थन जो है रोड समाज को देखने को मिल रहा था। आज ब्राह्मण समाज भी यहां पर इकट्ठा है, ब्राह्मण धर्मशाला में मीटिंग हुई है और इन्होंने भी जो है साफ तौर पर उनके परिवार के लिए एक अपील भरा मैसेज कर दिया है कि जहां कहीं भी जरूरत होगी तो ब्राह्मण धर्मशाला में तमाम जो समाज के लोग हैं वो उनके साथ हर मुश्किल की घड़ी में जो है हर
समय जो है खड़े रहेंगे। इस समय महिलाएं कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। जस्टिस, आप भी एडवोकेट हैं, एडवोकेट के नाते क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरह से विशाल जूड को जल्द से जल्द रिहाई मिल सकती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, वो जो हमारा गर्व है वो हमारा झंडा है। अगर हमारे भाई ने इतना हमारा साथ दिया है, हमारे झंडे को बचाया, तो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए तो गर्व की बात है। और ये बात हमारे समाज की नहीं, 36 बिरादरियों के लिए अपने झंडे को अनादर होने से बचाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसी के लिए तो हमारे शहीदों ने बलिदानियाँ भी दी हैं। और एक वकील होने के नाते मैं ये कहूँगी कि सेंटर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और इसको एम्बेसी तक इस मुद्दे को पहुँचाए और जल्द से जल्द अच्छे लॉयर जो एक टॉप लॉयर के नाम पर आते हैं हमारे इंडिया से भेजे और जल्द से जल्द उनकी रिहाई करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जल्द से जल्द विशाल जूड की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। और इस समय आप देख सकते हैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर तमाम जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और सभी जो है यही डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द विशाल जूड की जो रिहाई है जल्द से जल्द होनी चाहिए और सुरक्षित जो है उसको भारत लाना चाहिए। परिवार की सेफ्टी सुरक्षा का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कुछ और लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहां पर आज इकट्ठा हुए, मीटिंग की गई, क्या कुछ फैसला और क्या कुछ बात करी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत सरकार को विशाल जूड को जल्द से जल्द रिहा कराए और जो खालिस्तानी हैं मतलब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारे देश की आन बान शान और झंडे को अभी वो आँच पहुँचाना चाह रहे थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त वहाँ अपने सरकार को उधर इंटरफेयर करना चाहिए उसमें ऑस्ट्रेलिया में और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और विशाल को जल्द से जल्द रिहा कराना चाहिए। हम इस समाज के साथ पूरे तय दिल से खड़े हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम खून की जगह पसीना बहाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सारा समाज जो है साथ खड़ा है। इस समय एडवोकेट राहुल बालिया, उनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये 2 साल पहले जो है काफी ज्यादा उठा था। हमने इस मामले को करनाल की रोड धर्मशाला से सभी बिरादरियों को, प्रधानों को इकट्ठा करके एक मैसेज भी भेजा था कि युवा जो है इस तरह के मुद्दे को छोड़ दे, जो एक खालिस्तानी है या आपस में हम भारतीय हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करने गए हैं, वो वहाँ पर नौकरी करने गए हैं, लेकिन अगर किसी का सामने उसके देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा या तो जलाया जा रहा होगा, उसका अपमान किया जा रहा होगा, तो बर्दाश्त किसी से नहीं होती है। लेकिन उन युवाओं के नाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन छोटे भाइयों को कहना चाहूँगा, आप हमें, हमारे इंडियंस को आप विदेशों में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि जो छोटे भाई ने किया बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे साथ भी ये स्थिति होती तो हम भी यही काम करते। और अन्य कोई भारतीय, अगर भारतीय ध्वज की कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट होती है, डिसऑनर होता है, तो ये एक्शन उसने जो लिया बिल्कुल ठीक लिया। बाहर जो विदेश में बच्चे गए हुए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना इंडियन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। अगर वो जस्टिफाइड कॉज नहीं होता उस बच्चे का तो हम खड़े यहाँ पे बयान नहीं दे रहे होते। आज उस बच्चे का जस्टिफाइड कॉज है, अगर आज भी हम उसके साथ नहीं खड़े तो भारतीयों पर लानत होगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर विशाल जूड की जो आवाज है वो करनाल देश भर में, विदेशों में जो है गूंजती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, एम्बेसी से बात करनी पड़ेगी, विदेश मंत्रालय से बात करनी पड़ेगी, जाकि जल्द से जल्द विशाल जूड की रिहाई कराई जा सके और तथ्यों को जाना जा सके कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। अगर इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश है तो वो चेहरे भी कहीं ना कहीं बेनकाब जरूर होने चाहिए। अंत में दोबारा से एक बार जो सुरेंद्र बड़ोता जी हैं, जो ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ फैसला लिया गया और एक परिवार जो विशाल जूड का परिवार है उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से विशाल जूड के परिवार को एक आश्वासन देना चाहता हूं। हम सारा समाज, ब्राह्मण समाज उनके साथ है। जब तक उनकी रिहाई नहीं होती उनके साथ देंगे। अगर जब भी हमारी उनको ज़रूरत पड़े हम एजिटेशन करने के लिए तैयार हैं और जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम उनके साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम समाज से जो जुड़े लोग हैं बड़ी संख्या में जस्टिस फॉर विशाल जूड, यानी कि विशाल जूड जो करनाल कुरुक्षेत्र का बेटा है, करनाल के कलेड़ी गांव में पहले परिवार रहता था लेकिन अब कुरुक्षेत्र में रहता है। लेकिन किस तरह से उसकी 2 से 3 महीने पहले जो गिरफ्तारी होती है, सोशल मीडिया पर लगातार आवाज बुलंद होती हुई नजर आ रही थी और इसी को लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब सड़कों पर भी उतरना शुरू हो चुके हैं ताकि जल्द से जल्द केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंचाई जा सके। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।